तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा रूटीन चेंज करते हैं। और थोड़ा सा ना नवीन ने बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बोला है कि दीदी अगर आप सैर नहीं कर सकते हो या तो सैर करो, सैर नहीं कर सकते हो तो योगा ज़रूर करो, घर में बैठ के ही करो पर करो। तो मैंने सोचा ठीक है यार, इतना बोल रहा है वो तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकती बॉडी को, थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। वैसे मैं करती हूँ पर वही जैसे ऐसे बैठे बैठे हाथ वाथ हिला लिए, जॉइंट्स को घुमा लिया, जो बेसिक होते हैं योगा की एक्सरसाइजेज में, जो पहली 10 एक्सरसाइजेज होती है ना, पैरों को हिला लिया, हाथों को हिला लिया, गर्दन को हिला लिया, बस इतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। वही बेड पे बैठे बैठे मैंने चल कोशिश करते हैं बॉडी को, एक सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं खाली। आता तो सब कुछ है, डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ योगा की, पर अपने ऊपर कुछ नहीं होता मेरे से, दूसरों को सलाह दे सकती हूँ बस। चलिए अब बस ये तय लगा के मैं कुछ खाने जाती हूँ, नहीं तो अब मेरे को आ जाएंगे चक्कर। पूरी की पूरी खीर अभी कूड़े में फेंक के आई हूँ, बड़ा दिल ख़राब। ये जी मैडम के जाने का टाइम हो गया है, और एज़ यूजुअल मैं हमेशा बताती हूँ ना, उसका एक अलग वो होता है। मैंने सोचा था कि आलू उबाल लिए हैं तो आलू के पराठे बना के नक्की कर दूँगी, पर मैडम को आलू के पराठे नहीं खाने, उनको पराठी चलेगी प्लेन, पर आलू की सब्ज़ी बनाओ, या तो ग्रेवी वाली टमाटर वाली, या सूखे आलू मैश वाले जो व्रत वाले मैं बनाती हूँ वो बनाओ, उसके साथ रोटी बना देना, पराठी बना देना, डबल काम होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर दाल जो बची हुई है ना वो भी लग जाएगी, थोड़े से चावल भी हैं और दाल भी है, तो सूखी सब्ज़ी के साथ दाल भी लग जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा, छुट्टी। कोई बात नहीं, ईजी है मेरे लिए, ईजी है। फटाफट से मैं आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसका टिफ़िन भी बनाना और उसको भूख भी लगी हुई है, अभी उठी है, मैंने भी अभी तक नाश्ता वाश्ता नहीं किया, 4 बज गए हैं। फटाफट से करते हैं। नमस्कार करते हुए ये टिफ़िन पैक हो गया, दोनों बच्चों को खिला दिया, सैमी को भी उठा लिया था। अब ये है मेरी थाली, इतनी सी ही दाल बची है और मेरा मन कर रहा था दाल खाने का। वैसे 2 पराठी बना लेती हूँ, जितनी खाई जाती है, 1-1.5 वो खा के तृप्ति हो जाती है। टाइम देख लो 4:30 बज गए, अब नाश्ता हो रहा है। चलिए फटाफट से निपटाएं, फिर दिया के जाने का टाइम है। बज गए 7। ओह सॉरी कोको, सॉरी, सो रहा था पैर लग गया मेरा। 7 बज गए और बस लेटी हुई थी, सोई नहीं थी। अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो चलिए चाय बनाने। समी तो पढ़ रहा है शायद। अच्छा शिट, सारा बचा कुचा सामान ऐसे खाना बनाने के बाद ना सारा सामान ऐसे ही रख के भूल गई मैं। ये आलू की सब्जी बची है जी, व्रत वाले आलू, यही खाने हैं, खाओ। सामने से जो मांग लेना बच्चे कि हाँ ये बना दो, वो सही रहता है। वॉशरूम जाना है, चाय चढ़ा के और भागती हूँ। रामू काका सफाई अच्छे से करना, घर का छोटा बेटा हमारा। सैमी क्या बोल रहे थे पापा? हमारा नौकर। ओए 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 ओए, व्हाट इज दिस? ओ तिड़ हो रही है, लाइट खराब हो गई। चलो जोत जलाते हैं, पहले जोतवा जलावत हैं। अरे अटक जा भाई, तारों के बीच में आ रहा है दरवाजा। रामू काका आपके लिए कमेंट आया है, योर सिंगिंग इज टू गुड। आए हैं, बाहर बैठे हैं। दिया ने ना इनके लिए बैग ऑर्डर किया था, क्योंकि लूना ने ना इनका बैग खा लिया था, तो इनको पता नहीं है कि बैग आ चुका है। हमने बोला कि क्या करना है, अभी काम चलाओ इससे, पर दिया ने ना ऑर्डर कर दिया था। आई मैंने बुलाती हूँ, रिएक्शन देखना इनके रिएक्शन। राजे अपना बैग लेके आना। कहाँ से फटा था ये? अच्छा एक कड़ी खा गया था, खा गई थी हाँ। चलो वो उसमें चेंज कर लो। ओ मेरा बैग हाँ दिया ने मंगवाया, तो वो तो भाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ड्रामे तो करेंगे ही, नारंग है। दिखाओ कैसा लग रहा है, अब बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ ये अब बैग जो है ना ऑफिस से आने के बाद इधर रखोगे आप, जहाँ पे प्रेस पड़ी है। हाँ अगर इधर उधर रखा और बार बार उठाया फिर देखना बैग वापस। रिटर्न पॉलिसी है 1 महीने की। बैग के अंदर कुछ नहीं है, आपने डालना है। दवाइयों का डब्बा था ना आपका, वो कहाँ गया? फिर वर्ड तो आना ही आना है,
बिना एडवर्ब के बात नहीं करते, फिर कहते मेरे को ऐसे ही बदनाम करती है। पता है सबके कमेंट आए हैं कि समृद्ध की गाने बहुत अच्छे थे। अभी आधा व्लॉग डाला है मैंने। हैं बेसुरी आवाज़ तो नहीं थी, ठीक थी। ये वो दो, वहाँ पे एक फाइल पड़ी है आपको ऑफिस से मिली हुई है, कोई चीज़ ढंग से रखी नहीं जाती वैसे आपसे, वो लेके आओ ऊपर से फाइल। छोड़ देना यार। पहले मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। वो फाइल ऊपर चेन दिख रही है ना, चेन, हाँ ये चेकबुक होल्डर है, इसमें डालो। आपको ऑफिस से मिला हुआ है, उसमें क्यों नहीं रखते ये चीज़ें? एक हट जा, हट जा। ये क्या है? ये पेपर भी देखो, दवाई की पर्ची है। क्या है ये? बिल है कोई? चेकबुक उधर से वो देखो ना, वो फ्लैप बना हुआ है, हाँ इसके अंदर डालो। आपके कोई कार्ड वगैरह, जैसे आपके मीटिंग के कार्ड होते हैं या कस्टमर्स के कार्ड होते हैं, वो भी रख सकते हो। आपकी फ़ोटोज़ इसमें लगा सकते हो। पेपर, वो फाइल पड़ी है, वो दूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, नोट पैड, उसको लगाने की भी जगह है यहाँ पे। अंदर डालो ना बैग के, इसके अंदर क्यों डाल रहे हो? अंदर वाली पॉकेट में डालो। इसमें तो चार्जर और ये चश्मा वश्मा डाल लो ना। वीडियो फिर कंटेंट कहाँ से आएगा? यही तो कंटेंट है। पर अब कौन सा दाज रह गया आपका है? टैग लगा हुआ है, इस पर टैग भी काटना है। ओके सही है, पॉकेट सही है। टिफिन किस में डालोगे? टिफिन किस में डालोगे? इसमें एक और चेन है ऊपर, वैसे एक और चेन है ना, ये तीसरी चेन एक और है यहाँ पे जिसको आप पकड़ रहे थे। ये एक और, इसके पीछे एक और चेन है, ये रही, हाँ इसमें टिफिन डाल लेना। इसमें वो फाइल भी डाल सकते थे जो पहले आगे डाल रहे थे। अब वाइट थैलियाँ मैंने लगा दी है उसमें, अब वाइट थैली में लेके जाना, ठीक है? और ये टैग उतार लो। छोटा लग रहा है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मतलब पीछे वो साइज उसका छोटा लग रहा है। खुश हो गई, खुश हो गया। हम लोग ना इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं तो हम कहते हैं नई दुल्हन नाराज़ हो गई। कोई चीज़ देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटा बच्चा एक्साइटेड हो गया। दिया कहते हैं बुड्ढा और बच्चा एक समान। चलो खाने वाने का देखते हैं क्या करना है। गुड इवनिंग, नो इट इज़ गुड नाइट, बट जाते हुए बोलूँगी गुड नाइट। 10 सवा 10 हो रहे हैं, बस नाइट ड्रेस आ चुकी है, खाना वाना निपट चुका है। आलू बने हुए थे तो मैंने और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, थोड़ी सी दाल थी, भल्ले थे, मैंने कहा आज यही ख़त्म करो, क्योंकि समृद्ध का मन था नॉनवेज खाने का, बट आज ट्यूसडे है तो आज खा नहीं सकते थे, तो अब वो कल खाएगा नॉनवेज। वो भी दिया, अभी उसके पापा भी तड़प रहे हैं नॉनवेज खाने के लिए, और फिर जल्दी जल्दी अभी श्राद्ध भी आ जाएंगे, गणपति आएंगे तब भी नहीं खा सकते, फिर श्राद्ध आ जाएंगे तब भी नहीं खा सकते, तो वो इन दिनों में जी भर के खाना चाहते हैं। बस अब और हिम्मत कुछ नहीं बची। मैंने आलू नहीं खाए, मैंने रात को छोटे छोटे 2 पराठे की चूरी बना के खाई, नमक वाले पराठे बनाए थे और उसके ऊपर चूरी बनाई थी देसी घी और काली मिर्च नमक डाल के, तो वो बना के खाई और साथ में 2 भल्ले खाए। ख़त्म, अब भल्ले भी ख़त्म, दाल भी ख़त्म, आलू भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है। अब नया कल फ्रेश होगा। क्या हुआ, फ़ोटो खींची आपने? तो चलिए अब कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। फ़िलहाल मूड अच्छा है और परमात्मा बस ऐसे बनाए रखे। मेरे घर में ना शांति बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत कम मिलती है ना, अच्छी लगती है जितनी होती है। तो ठीक है जी, इसी होप के साथ कि आगे भी सब अच्छा ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ता रहेगा सब कुछ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि कुछ नहीं होने वाला। बोल के कुछ नहीं होने वाला। जो होना है, जब होना है तभी होगा। चलिए बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिनचर्या शुरू टाइम से हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे मैं उठ गई थी। थोड़ा धीरे काम कर रही हूँ, इतनी जल्दी नहीं है, बट अब जल्दी पड़ गई है, क्योंकि सब्जी कुछ नहीं है, कोई सब्जी वाला भी नहीं आ रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आज बनाऊँ क्या। 2-3 छोटे छोटे आलू उबले हुए पड़े थे, वो मैंने अभी समृद्ध के लिए वो मैश करके रख दिया कि अभी नाश्ता हो जाएगा। अब ये नहीं समझ आ रहा कि लंच में क्या दूँ उसको, क्योंकि कोई सब्ज़ी बची नहीं हुई और कोई सब्ज़ी है भी नहीं घर पे। प्याज टमाटर का तड़का बना सकती हूँ, पर वो नहीं खाएगा, हम तो खा लेंगे, वो नहीं खाता। मैं, दिया और उसके पापा, हम तीनों तो एडजस्ट कर लेते हैं। समृद्ध तो या दालें बनाओ, राजमा बनाओ, या फिर आलू बनाओ अल्टीमेटली। अब आलू भी जो है वो 2-3 ही पड़े हैं,
तो या तो खाली वही बनाऊँ और उसका टिफ़िन कंप्लीट करूँ, यही सोच रही हूँ अभी। चाय रखी है, मशीन लगा दी है, बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वो सारे उतार लिए, बाहर मतलब कमरे में। कल से मैंने आपको कमरा नहीं ढंग से दिखाया ना, कमरे में पूरी तारें बंधी हुई हैं जो उन पे कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि बाहर तार है ही नहीं, तार तोड़ दी साहब ने। ये देखिए आगे वाली 2 तारें टूट गई हैं। और कल मैंने विजय को फ़ोन कर दिया था बट अभी तक आया ही नहीं है। कह रहा मुझे लेके आनी पड़ेगी, मेरे पास ख़त्म है। लेके आएगा तो आएगा। अब चाय उबल रही है, तब तक मैंने सोचा मैं अपने कमरे की डस्टिंग कर देती हूँ, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं बैठ के खाना पीना सब कुछ करना होता है। और फिर बार बार लूना और कोको ऊपर नीचे करते हैं तो पैर छप जाते हैं। अभी तो शुक्र है मैंने रंग गाढ़ा रख रखा है चादर का। चलिए जी, अभी जस्ट व्लॉग अपलोड किया है, आप मज़े लीजिए उसके। और जो नया रिचुअल हमने शुरू किया है, मैंने शुरू करवाया है। एज़ भाई कहते हैं कि बेटा जो होता है वो घर चलाता है, बट मेरी तो बेटी ही बेटा है, क्योंकि वो बड़ी है और वही पूरा घर मैनेज कर रही है। तो उसका भी फ़र्ज़ है ना समृद्ध का, कि जब बहन उसका सब कुछ कर रही है तो वो अगर राखी बंधवा सकता है तो बांध क्यों नहीं सकता, वो बांधेगा भी, क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करती है, उसकी पूरी केयर भी करती है, उसके सारे खर्चे भी उठाती है, सब कुछ करती है उसके लिए। तो इस बार से समृद्ध भी दिया को राखी बांधेगा और एज अ ब्रदर दिया उसकी हर ज़रूरत जो पूरी करती है एज इट इज़ करती रहेगी जब तक कि समृद्ध को नीड है। वो तो हमारी भी कर रही है, मेरी भी कर रही है, तो मुझे भी उसे बांधनी चाहिए राखी। बट मैं माँ हूँ तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट हाँ भाई बहन तो एक दूसरे को बांध ही सकते हैं। तो ये रिचुअल मैंने इस बार शुरू करवाया है कि सैमी को दिया बांधेगी तो दिया को सैमी बांधेगा, दोनों भाई बहन एक दूसरे को करेंगे रक्षाबंधन। अब बस ये बेड झाड़ने लगी हूँ, झाड़ती हूँ फटाफट से और चाय उबल रही है, चाय पीती पहले। घर का काम होने के बाद घर कितना साफ़ लगता है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये अभी कपड़े तय लगने हैं। और सारा साफ़ हो गया, यहाँ से भी करवा दिया, बाथरूम भी करवा दिया, ये कमरा तो मैंने कर ही दिया था, बस वो ऊपर की डस्टिंग रह गई, वो जो गुप्ता जी हैं उनको साफ़ करना है। अब मैं लाई हूँ ये ड्रॉर, भैया कितनी बार कर लूँ फिर उसकी वही हालत हो जाती है, क्योंकि 2 लेडीज़ जब यूज़ करती हैं ना तो सामान का कुछ अता पता नहीं होता। ये देखो नेल पेंट्स, अभी उस दिन मैंने कितनी सारी नेल पेंट्स निकाल के फेंकी है और उसके बावजूद भी इतना गंद मचा हुआ है ना। और इनको मुझे सही से लगाना है, देखो कहाँ तक फैली हुई है, सही से लगाना है, जो काम की है रखनी है, जो नहीं काम की सब हटानी है और नेल पेंट रिमूव भी करनी है अपनी। ये देखो, किसी को चाहिए तो बता दो, मैं पार्सल करवा देती हूँ, इतना ढेर है मेरे पास जो कि यूज़ भी नहीं होता, बस ला के ढेर लगाना है। और ये देखो, ये इसने पैलेट मंगवाई थी दिया ने, सारी जो अच्छे कलर्स थे वो सब निकाल लिए और बाकी मेरे लिए रख दिए कि मम्मी ये आपके लिए मैंने कलर बचाए हैं। जो कलर मैं लगाती भी नहीं हूँ वो कलर इसने डाल दिए लाइट से। ये देखो, ये 5-6 कलर मेरे लिए छोड़े हैं, बाकी जो अच्छे थे सब निकाल के लेते। खैर ये आप लगा नहीं रहे, मेरे कलर ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊँ, 2 इकट्ठे लगाऊँ। चलिए अब इसको साफ़ करूँगी, पहले मैं खाऊँगी कुछ। और कुछ के लिए मैंने बनाया है समृद्ध के लिए वो 4-5 जो आलू थे उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो ये थोड़ी सी बची हुई है, साथ में ब्रेड और चाय रखी है दोबारा, क्योंकि सुबह वाली चाय जो है ना, सुबह वाली चाय बिल्कुल बेकार हो गई थी, क्योंकि सैमी का टिफ़िन वगैरह बनाने लग गई थी और बीच में मैंने मशीन का भी शुरू कर रखा था, तो फ़ोन करने थे, विजय को फ़ोन करना था, एक कुर्ता नीचे गिर गया था उसके लिए सामने नीचे भाभी को फ़ोन करना था, वो सब करने लग गई। फिर कोई लोग आ गए थे मिलने के लिए, उनसे बात करने लग गई। मेरी चाय का बंटा धार हो गया, पूरी चाय कड़ के काली हो गई, इतनी सी बची, सिर्फ इतनी सी, पूरी चाय का सत्यानाश हो गया मेरा। इसलिए मैंने दोबारा चाय रखी, अब ठंडा नहीं पी रही। पर आज पता नहीं क्यों हल्के से टक्कर आ रहे हैं और सांस फूल रही है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं खा भी जल्दी रही हूँ, अभी 2 भी नहीं बजे और मेरे को ये हो रहा है कि मैं कुछ खा लूँ और खा के ना या तो सेवियाँ बटूँ, कल भी नहीं बट पाई थी, आटा ही नहीं गूंद पाई, थकावट इतनी थी परसों की, हिम्मत ही नहीं बची मेरे में। अब सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम करूँ, पर आराम करने बैठ जाऊँगी ना फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। आटा गूंदा पड़ा होगा ना तो फिर भी मैं एक बार को कर लूँगी। तो मैं सोचूँ जितनी चाय उबल रही है उतनी देर में मैं आटा गूंद लेती हूँ। और अभी ये पार्सल भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और DTDC पे ऑर्डर बुक कर दिया है, वो घर से पिक करके लेके जाएंगे और डिलीवर कर देंगे। 3 से 5 दिन बोल रहे हैं। और अभी तन्नू की राखी भी नहीं आई, अभी तक नहीं पहुंची, उसने पता नहीं कब की कर रखी है और अभी तक नहीं पहुंची उसकी राखी। चलिए पता नहीं यार, ना मन ठीक है ना तन ठीक है ऐसे ही चल रहा है यार। ब्रेक चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए, कहीं जाऊँ आराम से रहूँ, रेस्ट करूँ, प्रॉपर माइंड को रेस्ट दूँ। सबसे ज़्यादा बॉडी को तो इतना नहीं चाहिए जितना माइंड को चाहिए, क्योंकि सोए भी खोपड़ी घूमती रहती फिर की रुकती नहीं है। चलिए मैं चाय वाय पी के कुछ थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर सेवियाँ देखती हूँ, बटूँगी आज तो बटूँगी पक्का,
क्योंकि उसका भरोसा, क्योंकि आज खाने के लिए कुछ है भी नहीं। अगर सेवियाँ होती ना तो मैं बना देती, खुश हो जाती। और अब देखती हूँ, पूछती हूँ, अगर प्याज टमाटर, ओह सोयाबीन चूरा खा लेगी वो तो, और प्याज टमाटर ही तो है। ठीक है, कीमा बना देती हूँ आज इसको सोया का, बेस्ट है। देखो आपसे बात करते करते कितने आइडियाज़ आते हैं मुझे, आती है। मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल आ गया है, ये मेरी चाय भी हो गई। अब चाय को बंद करो, पहले इसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी परचेज़ ना मैंने बहुत कम की है। बड़ी परचेज़ मैं कम ही करती हूँ ऑनलाइन, बट ये की है तो मुझे ये है कि सही चीज़ आ जाए।